सच्चाई बतानी थी आपको। मम्मी किसी और से प्यार करते हैं और आपकी जान को खतरा है। अच्छा, क्योंकि पता है पापा, एक राणा नाम का हमारे घर में आदमी आता था। आपको कैसे पता लगा उसकी? पापा क्योंकि मम्मी उनका नाम लेती थी, राणा करते हैं। अच्छा, राणा करके नाम लेती थी उनका। कितनी और बार वो आया वो कई घर पे? बार आया हुआ है हमारे घर में। एक बार हमें बिजली घर भी मिला है वो, एक बार हमने उनकी गाड़ी में भी घूमा है। मुझे जब इतना पता कहाँ नहीं घूमने, था, कहाँ गए थे? हम पार्क, दिल्ली पार्क में, दिल्ली पार्क के आसपास कहीं गए हुए थे। अच्छा तो हम जब मिला था, मेरी मम्मी को वो टच भी करता था। अच्छा, हाँ। कितनी बार आया वो घर पे मेरे बाद? आपके बाद कई बार आया हुआ है वो, कितनी बार फिर भी? 4-5 बार आया हुआ है। 4-5 बार आया। हाँ। अच्छा। और वो मम्मी से बातें करता था फ़ोन पे। तो एक बार उनकी बीवी को पता चला तो उन्होंने फ़ोन पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। फ़ोन तो तेरी मम्मी पे था नहीं, फ़ोन किसका था? ये जो हमारे पड़ोसी हैं, खाला जिन्हें बोलते हैं, रेनुमा नाम था उनका। हाँ हाँ। उनके फ़ोन से उन्होंने बात की थी तो उन्होंने गाली बकी थी उन्हें। गाली किसने बकी थी उनको? उनकी बीवी ने बकी थी। वो मायके गई तेरी हुई अम्मी थी। को गाली बकी थी हाँ। इसने? अच्छा। और उनकी मायके गई हुई थी तो मायके गई हुई थी ना, तो उन्हें जब वो वहाँ से आ गई तो उन्होंने बात करते हुए उन्हें सुन लिया। तो उन्होंने बहुत बुरी बुरी गालियाँ बकी। उन्हें कहा कि तुम्हारा घर कभी नहीं बसने का। अच्छा अच्छा। और तुमने राना का घर देख, कहाँ बता रही, कहाँ है उसका हाँ, घर? हनुमान मंदिर के आसपास पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अच्छा, पापा। घर पे कौन कौन गए थे वहाँ तुम? वहाँ हम गए थे, रेनुमा थी और अशद था, मेरा भाई था और मैं थी अच्छा और मम्मी थी मेरी। अच्छा अच्छा। मामा के घर के बाहर तुम? हाँ, खड़े हुए थे और वो अंदर गई हुई थी। तेरी मम्मी? और वो। अच्छा, दोनों ही अंदर गई? हाँ। अच्छा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? पापा, मुझे डर लगता था कि तुम मम्मी को मारोगे और मुझे भी मार दोगे, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं। और मम्मी कहती थी बेटा आप बताते नहीं पापा को ऐसे। अच्छा। और जैसे मैं, मेरे मुंह से एकदम निकल गया तो मुझे लगा पापा मेरे पापा गौर नहीं करेंगे इस चीज़ पे। तो मैंने ही बोल दिया और आपने आज इस पर मैंने बोल ही दिया डर के वजह से। और आपने मुझे मारा नहीं तो मैं अभी इस चीज़ का पूरा आपको बताया मैंने आपको। अच्छा अच्छा। किस वजह से बात करेगी वो उससे? वो मिली थी उन्हें लोनी बाज़ार में, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे बात करी थी। और वो जो उनकी दोस्त थी, वो उनकी दोस्त थी, उन्होंने ही बताया था ये सब उन्हें। तो उनके साथ वो बातें करने लगी थी। अच्छा, उसका माफीनामा जो दिया था वो उसी बात का माफीनामा जो मेरे रिकॉर्डिंग में तो मैं बस इतना पता था कि वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन तुम्हें इसका ये नहीं पता था कि उनसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे पता था। और 10-20 रुपए में दे के जाते थे वो, और चॉकलेट घर पे भी। अच्छा, तुम्हें और कितने हमें पैसे गाड़ी दिए? में बिठा के लेके जाते थे। तुम्हें कितने पैसे दिए? मुझे 30-40 रुपए दिए थे उन्होंने, चॉकलेट भी दी थी मुझे। और तुझे भी? मुझे 30-40-50 रुपए और एक बीच वाली चॉकलेट। अच्छा, वो भी देते थे घर पे? पहचान लगा उसे देखने पे? हाँ, बहुत हट्टे कट्टे आदमी है वो। और दाढ़ी हल्की हल्की है उनकी और ऐसे बाल हैं उनके। अच्छा। नाम राणा है उनका। राणा राणा। उनकी बीवी देखी है आपने? हाँ, मैंने बीवी भी देख रखी उनकी, और उनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। और बड़े हो गए अच्छा, वो तुम्हें दिल्ली पार्क में बुलाए थे घुमा के सबको? कार में ले गए? और वहाँ पे उन्हें, मेरी मम्मी को उन्होंने टच भी किया था। अच्छा तो मुझे वहाँ गलत फील हुआ। अच्छा अच्छा। तो उस समय तूने मुझे क्यों नहीं बताई थी? और मुझे डर लग रहा था। अच्छा, उस समय आपको डर लग रहा था? हाँ, कि मुझे पापा मारेंगे, मम्मी को भी मारेंगे। अच्छा, अब ये बात आपको हर आदमी को ये बतानी है, जहाँ भी कोई बात की समझ आएगी इसमें डरने की, जो सच्ची बात है, जो सच मुझे बता रही है ना, वो सच उन सभी आदमियों को बताना है। ये सब चीज़ ना मम्मी से डरना, ना किसी से डरना, जिसको जो भी बताना है, ठीक है? हाँ। और बताओ, और कोई कहानी हुई है ऐसी? मैं पापा बस वहीं पे मिलने गए थे हम लोग पार्क में। अच्छा बस। अच्छा, वो मैं जब ड्यूटी चला जाऊँगा उस समय मैं ड्यूटी करूँगा है? हाँ, तो वो आपका फ़ायदा उठाती थी। जैसे 1-2 बार वो आया और जैसे आप आए तो उन्हें भेज दिया वहाँ पर। और कई बार आया, मेरी मम्मी आइसक्रीम खिलाने ले गई, उनकी दोस्त वहीं पे बैठी हुई थी। मम्मी खिलाने लेगी नहीं, तुम्हें खिलाने भेजा होगा? खिलाने के लिए? खिलाने के लिए भेजा हमें। हाँ। और वहाँ से मैं कह रही कि घर तो अकेला होगा। तो फिर मैं गई घर पर, इन सबको छोड़ के। अशद था, ये थी और उनकी दोस्त थी। तो मैं घर छोड़ के गई तो वहाँ पे ये लोग हाथ पकड़ के उनका बैठे हुए थे, वो और उनकी दोस्त और मेरी मम्मी, ये तीनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे एक साथ को। तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे देख लिया। वो जो राणा नाम का जो लड़का था वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, चला गया? हाँ, उसके एकदम भाग गया वो। उस समय
वो माफ़ीनामा जो दिया था मेरे रिकॉर्डिंग में जो फ़ोन में थी, तेरी अम्मी ने जो लिख के दिया और था। उस पर ज़्यादा कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी जो थी औरत, उनकी लड़की भी इसमें शामिल थी, इस वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की आप पे ज़्यादा, क्योंकि उनकी लड़की भी फंसती फिर बीच में। अब वो पीठ पीछे मम्मी की इतना बोलती है और वैसे उनके आगे कहती है कि हाँ मैं तुझे पैसे दूंगी, हाँ तेरे माँ बाप पे मैं पहुँचवाऊँगी, आगे नहीं बोलती उनके। ये बात मोहल्ले में सबको बतानी है आपको, ठीक है, सबके सामने, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात आपको पुलिस में भी बतानी है। हाँ पापा। जो पुलिस वाले हम मुझे भी दोषी बताते हैं कि भाई तुम झूठ बोलता है फलाना ढिकाना, अब जो तू बता रही है पुलिस को भी बताना, ठीक है, कि ये बात मैं अपने पापा को भी बताई और मोहल्ले को भी बताऊंगी मैं, और हर जगह बताऊंगी इसकी जो है कि मेरे पापा को इस तरह से जो है मरवाना चाहती है, और इस तरह से घर को भी कह रही, हाँ, घर को मेरे नाम कर दे, ये कर दे, जिससे कि घर नाम हो जाए या पैसा दे दे मैं उसके पास चली जाऊँ, ये उसका मकसद है ना। चलो अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने तुम जो उस दिन बता रही थी कि लंगड़ा का जो चल रही थी वो क्यों चल रही थी? पापा, जैसे मैं पूछ रही थी ना मम्मी से कि मम्मी वो राणा आदमी कौन है, तो मम्मी ने गुस्से में आके मेरे पैर में डंडा मार दिया और यहाँ से पूरा खून निकलने लगा। जब भी नहीं बताया था तूने, मैं आकर पूछी मगर पैर में क्यों लंगड़ा रही, क्या हो गया? वो डर की वजह से नहीं बताया कि फिर मम्मी मुझे फिर और न मारा आपके पीछे। चलो ठीक है, ये ठीक है। मैं अपनी अम्मी के सामने भी बोल लूँगा, मैं पुलिस वाले के सामने भी बोल लूँगा। और मेरी अम्मी 20 रुपए दे के मुझे चुप कर देती थी और बिजली घर पे मैं लेकर जाती थी और कार में बिठा देती थी और एक राणा